जयमुस्तु तुलसीनंदियानंदमं श्रीयनिनंद सहा परमितत्पदविंदप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंह गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि हरथति अरिथः जो वै विनाश भव्य शूम ममलिन्यान परलो को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। आचार्य प्रवर सदगुरु तारंत्र मला शायर जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है अभेद ज्ञान स्वभाव। ये अभेद ज्ञान स्वभाव से प्रकट अपनी ही आत्मज्ञान की ज्योति, वह ज्ञान जो यथार्थ में बताता है कि वास्तविकता में स्वभाव क्या है। ज्ञान ही एक ऐसा आत्मा का विलक्षण गुण है जिसके ऊपर पूरा मुक्ति का मार्ग डिपेंड करता है। ज्ञान ही आत्मा का ऐसा विलक्षण गुण है जिसके ऊपर आत्मा का पूरा पूरा पूर्ण रूपेण मोक्ष का मार्ग डिपेंड करता है। तो अपनी यहाँ चर्चा का क्रम चल रहा है कि आत्मा शाश्वत स्वरूप और आत्मा का ज्ञान भी शाश्वत स्वरूप। अब जब आत्मा स्वयं ज्ञान में पिंड तत्व है, ज्ञान में स्वभाव वाला है, इसमें अनंत ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, अर्थात अनंत गुणों में प्रवृत्ति करने वाला इसका अनंत ज्ञान ही है। तो जब ये आत्मा ऐसे अखंड ज्ञान में शक्ति स्वरूप आत्मा है, तो हे जीवात्मा तुझे अपने आत्मा के नाम से डर क्यों लगता? अर्थात भैया कि तुझे आत्मज्ञान के नाम से भय क्यों लगता? ज्ञान स्वभाव के नाम पे तो तू स्वीकार क्यों नहीं करता कि वास्तव में सर्वत्र वो ज्ञान ही ज्ञान। अब देखो यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की, फिर अपन समर्पणता को लेते हैं। ज्ञान ही ज्ञान है सर्वत्र, मतलब देखो देखो चारों तरफ जानना ही जानना है और कुछ भी नहीं। चारों तरफ जानना ही जानना है और कुछ भी नहीं। क्या क्या जान रहे हैं अपन? यथार्थ पने से जो जान रहे हैं कि क्या यथार्थ पने से जान रहे हैं? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यदि जानने में आ रहा है तो क्या ज्ञान है, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है यदि वैसा जानने में आ रहा है तो अज्ञान। अब एक बात यहाँ विचारनी पड़ेगी, है तो दोनों चारों तरफ जानन पना है, तो ज्ञान ही ज्ञान, लेकिन यथार्थ को जान रहा है तो ज्ञान कहला रहा है, और यथार्थ को नहीं जान रहा तो अज्ञान कहला रहा है। तब ये ज्ञान और अज्ञान का भेद आ कैसे रहा? ज्ञान और अज्ञान का भेद आ कैसे रहा है? ये जब एक जानन ही है तो फिर ये ज्ञान और अज्ञान का भेद क्यों आ रहा? अब यहाँ कहा जाएगा, जीव से कहा जाएगा कि देखो भैया जिस ज्ञान में सम्यक श्रद्धा है, सत्य का श्रद्धान है,
वो ज्ञान ज्ञान कहला रहा है। और जिस ज्ञान में सम्यक श्रद्धा नहीं है, सत्य का सत्य नहीं है, स्वभाव नहीं है, इसलिए वो ज्ञान अज्ञान कहला रहा है। अभी ज्ञान और अज्ञान के भेद कहना भाई श्रद्धा पे तो डिपेंड हो गया, तत्व के श्रद्धान पे तो आके डिपेंड हो गया कि तत्व का श्रद्धान है तो कहने लगे वो ही जाननपना शुद्ध है, अर्थात ज्ञान का यथार्थ स्वरूप। और कहने लगे यदि तत्व का श्रद्धान नहीं है तो कहने लगे वो ही ज्ञान अज्ञान है, वो ही अशुद्ध है। हाँ बिल्कुल सही। श्रद्धा पे ज्ञान का सम्यक और मिथ्या होना डिपेंड हो गया भैया। श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान के जानन रूप परिणमन में, ज्ञान गुण में अशुद्धता नहीं आएगी, जानन रूप परिणमन की चर्चा चल रही है ना। जब श्रद्धा अशुद्ध होगी तो ज्ञान के जानन रूप परिणमन में अशुद्धता आ जाएगी, और जब श्रद्धा शुद्ध होगी तो ज्ञान के जानन रूप जो परिणमन है उसको अशुद्ध कहलाने लगेगा। परिणमन जाना नहीं रहेगा, जान नहीं रहेगा, लेकिन एक श्रद्धा के होने से, स्वभाव की श्रद्धा होने से शुद्ध, और विभाव की ओर श्रद्धा होने से अशुद्ध, ये शुद्ध अशुद्ध का भेद उत्पन्न हो जाएगा। ये शुद्ध अशुद्ध का भेद श्रद्धा पर डिपेंड है। हाँ, तो जब श्रद्धा पर डिपेंड है तो फिर हम अन्य विकल्प करें क्यों? हम श्रद्धा से ही सीधे ज्ञान को पीते हैं। मतलब क्या 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 कहना चाहते हैं अपन? हम श्रद्धा को ही पकड़ के चल रहे हैं ना कि हम तो वीतराग तत्व हैं, शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन ध्यायक तत्व भगवान आत्मा है, हम इसे श्रद्धान को तो लेके चल रहे हैं। अब जो जीव इसे शुद्ध श्रद्धान को लेके आगे बढ़ेगा उसे ज्ञान का जानन पाने में तो उसको यथार्थ ज्ञान आएगा ही आएगा। हाँ, यथार्थ बिल्कुल सही है कि जो जीव स्वभाव मात्र को लेके चल रहा है उसके ज्ञान में तो स्वभाव मात्र रहेगा ही रहेगा। लेकिन चेतनात्मा, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि यदि कोई श्रद्धा अकेले को लेके चल रहा है तो फिर वो ज्ञान से भयभीत हो रहा है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना होगा कि जो श्रद्धान को प्रमुख करके चल रहा है, श्रद्धान को शिरमौर्य करके चल रहा है, वो ही तो ज्ञान है ना भगवान आत्मा, यही तो स्वीकार कर रहा है। वो ही तो ज्ञान है। जिस ज्ञान में वो श्रद्धान सिरमौर है, जिस ज्ञान में वो श्रद्धान आगे बढ़ रहा है, वो ज्ञान ही है जो आगे लेके चल रहा है भगवान जी। ज्ञान के अलावा और कोई नहीं है जो श्रद्धा आगे बढ़ा है। श्रद्धा को परिणमित होने के लिए ज्ञान ही चाहिए, और ज्ञान के साथ ही श्रद्धा परिणमित होती है। इसलिए श्रद्धान और ज्ञान अलग अलग नहीं कहलाते। अलग अलग मतलब दो गुण अलग अलग हैं, लेकिन जब भी श्रद्धान का परिणमन होगा तो ज्ञान का परिणमन होगा ही होगा, और जब भी ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन होगा तो श्रद्धान उसमें होगा ही होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में अभेद है। इस कारण से कहते हैं कि हे आत्मा, तू श्रद्धान और ज्ञान के भेद को अपने अंतर से निकाल। फिर क्या चाहते हो? तू सिर्फ स्वभाव मात्र हूं, वो ज्ञान मात्र सत्ता हूं, इस बात को अंगीकार कर। क्यों? इससे क्या होगा? ये तो ज्ञान मात्र सत्ता को अंगीकार करेगा, ज्ञान मात्र स्वभाव को अंगीकार करेगा, तो ज्ञान मात्र को स्वीकार करने से, वो ज्ञान मात्र दृष्टि में आने से अपने आप ही श्रद्धा की निर्मलता होगी, और अपने आप ही जो भय है, मन में जो भय है परिणमन का, परिणमन का भय निकल जाएगा। कौन सा परिणमन का भय निकल जाएगा भैया? तो यदि अपने ज्ञान मात्र को शुद्ध जानेगा, शुद्ध ही स्वीकार करेगा कि नहीं मैं तो शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ, फिर दृष्टि अपने ज्ञान मात्र पे रहेगी। ज्ञान मात्र शक्ति, ज्ञान मात्र सत्ता, ये तेरी दृष्टि मात्र अपने ज्ञान मात्र स्वभाव पर रहेगी, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये सारे विकार, जितने भी भय हैं, जितनी भी शंकाएं, द्वंद, जितने भी द्वंद उत्पन्न होते हैं, दो का भेद, जितने भी दो के भेद उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए वो सारे दो के भेद बुला जाएंगे। भैया आत्मा में दो कोई वस्तु नहीं है। फिर आत्मा में गुण अनंत है, लेकिन आत्मा भेदात्मक वस्तु नहीं है। आत्मा भेदात्मक वस्तु नहीं है। दर्शन ज्ञान गुण आदि के भेद से उसे कहा गया है। दर्शन ज्ञान आदि गुण के भेद से उसे जानने की प्रक्रिया को कहा गया है। भगवान ये जीव दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का भेद करके
आत्मा को जानता है, दर्शन का भेद करता है, कभी ज्ञान का भेद करता है, कभी चारित्र का भेद करता है। इन लक्षणों से आत्मा की पहचान की जाती है। देखो, आत्मा ज्ञान में है, आत्मा दर्शन में है, आत्मा चारित्र में है। ये लक्षण है आत्मा के, चेतना लक्षण धम्मो, ये आत्मा का लक्षण है। और इन लक्षणों से आत्मा की पहचान की जाती है। और जब इन लक्षणों से आत्मा पहचान लिया जाता है, इन लक्षणों से आत्मा जब स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर आत्मा की में भेदात्मक साधना नहीं रहती, फिर लक्षणों का भेद नहीं रहता। फिर एक अभेद वीतराग तत्व को पीता है जीव, अभेद शक्ति को पीता है। मैं तो वो पूर्ण गायक तत्व भगवान आता, ना गुणों से कोई अभिप्राय है, ना उनकी गुणों की पर्याय से कोई अभिप्राय है। फिर गुण पूर्ण चतुष्टय में है और गुणों का पिंड त्रिकाली पूर्ण चतुष्टय में है। बस गुणों और गुणों का परिणाम सब एकमात्र त्रिकाली है। अब भैया फिर विभाग रूप जो परिणाम हो रहा है, बस इससे ही तो दृष्टि हटती है। इन विकारों में जुड़ने वाली जो शक्ति है, इन विकारों में बहने वाला जो परिणाम है, ये बस इससे ही तो दृष्टि हटती है। बस इसलिए तो कह रहे हैं अभेद आत्मा को पीता है। ये आखिरी बार कह रहा है। बस क्या कहना, क्या कह रहा है भैया कि उसकी दृष्टि विकारों से हटती है। पर पदार्थों में ज्ञान जुड़ रहा है, पर पदार्थों में मैं जुड़ रहा हूँ। इस प्रकार की जो नाना प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं से दृष्टि हटती है। तो क्या भैया उसे अपनी अपने अंतर में चलने वाले मलिन पदार्थ, मलिन पर्याय दिखाई नहीं देती? ये देखो, अभी इस भूमिका में मलिन पर्याय दिखाई तो देती है, ऐसा नहीं कह रहा है कि राग आदि विकारी भाव दिखाई नहीं देते, ये नहीं कह रहा है। तो फिर क्या, वो देखता नहीं है, बस ये कह रहा है। दिखाई देना और देखने में दोनों बहुत अंतर है। दिखाई देने में क्या भैया, दिखाई देने में बहुत सरलता है कि अंतर से वो धारा बह रही है, बह रही है, बस दिखाई दे रही है। ये परिणाम समझ में आ रहा है कि देखो देखो देखो, राग की धारा आ रही है, मोह की धारा आ रही है, कर्तव्य की धारा आ रही है। और जब ये दिखाई दे रहा है, ये भाव भी आ रहा है कि हटो, यहाँ से निकलो, ये अशुद्ध है, या मैं इनका करता नहीं हूँ, इस धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार परिणाम भी आ रहा है। ये दिखाई दे रही है, देख नहीं रहा है। फिर और एक होता है देखना। क्या होता है देखना? कि अब वो धारा आ रही है, तो या तो उस धारा में हो गए, उसमें रसीले हो गए, उसमें एक में एक हो गए, उस धारा को ही अपना मानने लगे, या वो धारा से ही दुखी होकर बैठ गए, उस धारा में ही चिपट गए, उस धारा से भयभीत हो गए। तो ये आप देख रहे हो, आपकी दृष्टि उस धारा में परिणमित हो रही है। एक दिख रही है, इस आवृत्ति की भूमिका में जो दिख रही है वो सहज है। आवृत्ति श्रावक की भूमिका में जो धारा स्वयं दिख रही है वो सहज है, और उससे विरक्त होने का जो भाव आ रहा है वो सहज है। ये इस भूमिका में रह गई, इतना कार्य इस भूमिका में रह गई, तभी वो आत्म जागृति से संयुक्त साधक कहलाएगा। यदि इतना काम नहीं होगा तो साधक कैसे कहलाएगा? इतना तो उसके जीवन में होगा, क्या कि धारा दिखेगी और उस धारा से विरक्त होने का परिणाम आए, इतना तो सहज है। ये बात तो मान्य रहेगी, क्यों? क्योंकि इस भूमिका का ये प्रसार। लेकिन जो धारा देख रहा है वो अज्ञान, उनमें डर रहा है, उनसे चिपट रहा है, उनमें एकमेक हो रहा है, उन्हीं को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं दे रहा, अपने ज्ञान भाव की दृष्टि को प्रकट नहीं कर रहा। अनादि निरंजन जो प्रकट ज्ञान है, जानन मात्र शक्ति, जिसमें जानने में अपना ज्ञान स्वभाव आ रहा है। अनादि अनंत जो प्रकट है गुण, ज्ञान मात्र शक्ति, मतलब उस ज्ञान मात्र शक्ति के ओर उसका रुझान नहीं जा रहा, न जानन मात्र शक्ति की ओर रुझान जा रहा, न ज्ञान मात्र शक्ति की ओर रुझान जा रहा। फिर उसके ज्ञान में ज्ञान मात्र शक्ति की जगह जो पर्याय की धारा चल रही है, वो पर्याय की धारा है श्रद्धान के कारण से। पर्याय की धारा श्रद्धान के कारण से मतलब दिख रही है इसलिए क्योंकि उसकी वहां आस्था रुक गई है। जब भी आपको कोई भी धारा पकड़ में आ रही है, कोई धारा बहुत भारीभूत दुखी कर रही है, तो वहां आपकी आस्था रुक गई है। आस्था अर्थात
ज्ञान उस धारा को छोड़ नहीं पा रहा। तो ज्ञान कभी भी कोई भी धारा को पकड़ता है कब? जब वो ज्ञान उस धारा को कुछ ना कुछ मानता है, उससे प्रभावित होता है। ज्ञान उस धारा को छोड़ नहीं पा रहा, चाहे वो राग की धारा हो, चाहे द्वेष की धारा हो, चाहे अपनत्व की धारा हो, चाहे ममत्व की धारा हो, चाहे मोह की धारा हो, कोई सी भी धारा हो, ज्ञान उस धारा को छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए वहां से नहीं हट रहा, इसलिए वहां सुखी दुखी हो रहा। ज्ञान को यदि अपने ज्ञान में वितराग स्वभाव का होश आ जाए ना, तो फिर वो धारा अपने आप ही रुक थमेगी नहीं वो धारा। देखो 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 देखो, नदी बह रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहने दो से। कर्मों की धारा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहने दो से। क्यों? क्योंकि वो अपने परिणमन, उसका परिणमन है धारा का बहने का, बह रही है। लेकिन यदि नदी को बांध दिया जाए तो बांधता कौन है भैया? बांधने वाली ये है श्रद्धा, ये दृष्टि है। अब आपके शब्दों में से मानता कहना पड़ेगा। बांधने वाली जीव की दृष्टि है। जब ये जीव की दृष्टि उस पर पड़ती है, जब जीव उस धारा को देखता है तब बंधता है, नहीं तो बंधता कब है भैया? नदी पे ओट बनाने की कोशिश करता है तो फिर वो बंधता है। क्या बंधना? तो जब वो बंधता है खुद अपनी मर्जी से, मर्जी है जीव की अपनी खुद की, रस है उसका खुद का परपर्याय, उसकी रुचि है स्वयं की परपर्याय की, अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञायक तत्व की रुचि ना होने के होकर उससे स्वयं रुचि है कर्तृत्व भोक्तत्व अपनत्व ममत्व इन परिणामों की, इसलिए वो स्वयं पकड़ता है इन धाराओं। बस जहां धारा पकड़ में आई वहां ज्ञान थमा। ज्ञान थमा मतलब ज्ञान उन धाराओं में एक में हुआ तो ज्ञान थमा। धारा अपने में बह रही थी और ज्ञान अपने बह रहा था, दोनों अपने अपने योग्यता में अपने अपने परिणाम से बह रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां ज्ञान ने अपनी धारा को उस राग में धारा से एकत्र किया, उस मोह में धारा से एकत्र किया, बस वही ज्ञान थम गया। अर्थात ज्ञान थम गया मतलब ज्ञान धारा थम गई, बस वो कर्म धारा में एक में पना हुआ। तो फिर सारे सुख दुख आकुलता भय चिंताएं कलेश जितने भी विकार हैं वो सारे विकार निकल के बाहर आ जाएंगे। मोह राग देश कर्तव्य चिंताएं सल अज्ञान जितने भी दुष्कर्म हैं, जितने भी अज्ञान धाराएं हैं, वो सारी अज्ञान की परिणति इसके साथ एक साथ निकल के बाहर आ जाएंगी। जहां ज्ञान स्वभाव का बोध गया, अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा शक्ति के होने का बोध गया, चेतन आत्मा, वहां सारे विकार एक साथ निकल के बाहर आ जाएंगे, सारे के सारे। विकारों का जन्म स्थान भी ज्ञान है। ज्ञान है मतलब ज्ञान के जानपने में ही जानने में आता है, इसलिए जन्म स्थान भी ज्ञान है। और विकारों का विलय स्थान भी ज्ञान है। क्यों? ज्ञान के जानन पने से जानना में नहीं आते तो विकार छे हो जाते। भगवान आत्मा ज्ञान के जानन पने में जब विकार आते हैं, जब ज्ञान उन विकारों को जानने लगता है, उनमें अटक जाता है, उन्हें मानने लगता है, उनमें लटक जाता है, तो फिर सुख दुख आकुलता व्याकुलता पराश्रय पराधीनता ये सारे दोष उत्पन्न होने लगते। वो जब ज्ञान उन विकल्पों को बिल्कुल सहज छोड़ देता है, क्या करता है? वो अपने स्वभाव को जानता है कि मैं तो जाना नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो जानन मात्र शक्ति हूँ, जानना मात्र मेरा स्वभाव है, जानन मात्र मेरा वीतराग तत्व है। जब जीव ज्ञान में ऐसे जानन मात्र को जानने लगता है, इसे ज्ञान मात्र को जानता है, तो अपने आप ही सारे विकार छूट जाते, सारे विकार टूट जाते। आज की चर्चा किस लिए है? 4 दिन से जो अपन चर्चा कर रहे हैं, 5 दिन से, कि वो ज्ञान तो शुद्ध ही है, ज्ञान तो शुद्ध ही है, ज्ञान तो शुद्ध ही है, वो ज्ञान तो स्वयं वस्तु स्वरूप रूप प्रकाशित ही है। ये बात को सिद्ध करने के बाद जो पर्याय की साधना में प्रकट होगा वो बात ये तो आज कही।
उस ज्ञान को ऐसे पियोगे जैसा कहा गया है कि वो ज्ञान मात्र शुद्ध है, तो फिर पर्याय में ये जानन पने में ये शक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। जानन पने में ऐसा कर्म धाराओं का निषेध होगा और ज्ञान धारा अपने आप ही प्रबल होगी। बस इस ज्ञान धारा का प्रबल होना ही मोक्ष का मार्ग। भगवान जी, ज्ञान का प्रबल होना ही, ज्ञान धारा का प्रबल होना ही मुक्ति का मार्ग। जिसकी ज्ञान धारा, चिंतन धारा नहीं, ज्ञान धारा चिंतन धारा में बहुत अंतर है। हाँ, चिंतन धारा ज्ञान धारा के साथ चलती है, वो बात अलग। ज्ञान धारा का मजबूत होना मुक्ति का मार्ग। ज्ञान धारा का मजबूत होना मतलब जो जानन 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 जानने में आ रहा है ना, जानन रूप, उस जानन की धारा का बलवत होना ही मुक्ति का मार्ग। जानन, मात्र जानन। तो भैया ज्ञान गुण को जानना मुख्य है या जानन को जानना मुख्य है? भगवान जी, जो जानन रूप जान रहा है वो ही ज्ञान। अब यहाँ जानन रूप जानने वाला ज्ञान है। अब ज्ञान को ये विकल्प नहीं है। क्या विकल्प नहीं है? ज्ञान क्या है? अब ज्ञान ने वो अभेदता को स्वीकार कर लिया ना कि वो परम ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। तो अब जो जानन रूप जान रहा है वो ज्ञान ही है। ये जानन रूप जो जान रहा है वो ज्ञान ही है। जानन रूप जानने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ सारे भेद खत्म है, यहाँ सारे पर्याय भेद खत्म है, यहाँ सारे विकल्प खत्म है, यहाँ सारे के सारे द्वंद्व खत्म है। मतलब निर्विकल्प शून्य समाधि हो गई क्या? कहने लगे नहीं। अर्थात यहाँ श्रद्धा संबंधी जो दोष लग रहे थे ज्ञान में, कहने लगे जिसकी दोष की बात कर रहे थे, ज्ञान के नाम से भय लगता है, वो दोष खत्म है, वो भय खत्म है, भय, वो द्वंद्व खत्म हो गया। इसलिए अब यहाँ जानन मात्र, जो जान रहा है वही ज्ञान। भाई देखो, प्रथम भूमि का क्या प्रसाद किया जाता है? मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र स्वभाव हूँ, ज्ञान भी मुझसे भिन्न है, ज्ञान भी मेरी परिस्थिति नहीं है, मेरी पर्याय नहीं है। जो ज्ञान मात्र है वो मैं हूँ। ऐसा कहते हैं ना, ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, जानन पने से मेरा कोई संबंध नहीं। ये तब कहना पड़ता है जब ज्ञान और जानन पने में भेद हो। जब ज्ञान में और जानन पने में दोनों में भेद होगा, तब ये कहना पड़ेगा कि ज्ञान मैं हूं और जानन पना मुझसे भिन्न है, जानन पना मेरी पर्याय है। लेकिन जब ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र शक्ति है, तो फिर जब ज्ञान है तो जानन पना है, बिना ज्ञान के जानन पना नहीं हो सकता। कहने में आ जाए ज्ञान अलग है, जानन पना अलग है, ये व्यवहार शब्दों का परिणाम हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव स्वीकार हुआ है, उसको जानन पने और ज्ञान में भेद नहीं आए। क्योंकि भैया जानने का काम मात्र ज्ञान। जब ज्ञान जान रहा है तो वो ही जान। आज भी अपन जो चर्चा कर रहे हैं 4 दिन से, उसकी साधना का फल ये है। अंतिम फल की चर्चा हो गई। अब अपन आगे चल रहे हैं। अपना विषय था समर्पण। मूल विषय अब अपना जो ज्ञान का था कि ज्ञान के नाम से जीव भयभीत होता है, उस विषय की पूर्णता हुई है। क्या? कि ज्ञान और ज्ञान की संपूर्ण शक्ति एक है। ज्ञान में जो जान रहा है, जब ज्ञान मात्र तुम अपने आप को स्वीकार करोगे अंतर से, तो ज्ञान में और जानन पने में भेद खत्म हो जाएगा। जो जान रहा है वही ज्ञान है, जानन पने रूप जो परिणमित हो रहा है वही ज्ञान, और वही अभेद, अविनाशी, शाश्वत, अभेद, चिंकोतीर्ण वितराग शक्ति मात्र में ज्ञायक स्वभाव। मात्र में ज्ञायक स्वभाव हूं, मात्र में ही ज्ञायक स्वभाव हूं। तो अब यहाँ आगे की बात चल रही है कि समर्पण का। अब हमने इतने अच्छे ज्ञान स्वभाव को जान लिया, ऐसे अच्छे ज्ञान में वितराग तत्व को जान लिया, ऐसे जानन पने की चर्चा सुन ली, अब समर्पणता किसे कहते हैं? समर्पण होना क्या कहलाएगा स्वभाव के प्रति? भैया पहले हम ये बता रहे हैं कि समर्पणता जीव मानता किसे? देखो, जीव समर्पणता को क्या लेता है? भैया क्या करना है कि एक काम करो, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत सुपर चर्चा हुई, तो भैया क्या करो? कुछ समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आई, कुछ जानने में नहीं आई, क्या करें? भैया एक काम करो, समर्पण करो।
कैसे समर्पण कर दो भैया? कि जो कह रहा है, जैसा कह रहा कहने लगा वैसा ही सत्य, ऐसा स्वीकार कर लो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या करा भैया? आपने जैसा कहा जा रहा है वैसा कह के और स्वीकार कर लो। ये तो समर्पणता कहलाई। ठीक है, कि जैसा कहा जा रहा है कहने लगे, वो अपन ने स्वीकार कर लिया, बोला बहुत अच्छी बात। लेकिन भगवान आत्मा, जैसा कहा जा रहा है वैसा स्वीकार कर लिया आपने, और आप कहने लगे ये समर्पणता है, तो कहला ये तो बहुत अच्छी बात। लेकिन भगवान जी, वास्तव में यदि अंतर में जाके देखो आप, कि जैसा कहा जा रहा है यदि वैसा उस समय स्वीकार करा, वैसा ही आपको स्मरण है, वैसे ही आपको प्रतीति है, वैसे ही आपको चिंतन है, और वैसे ही आप उस दिशा में प्रसाद कर रहे हो, वैसे यदि आपकी भावना है, तो वास्तव में वो समर्पण, यथार्थ में वो समर्पण। और यदि आपने कह दिया कि जैसा कहा जा रहा है वैसे मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा तो आपने कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आपका पुरुषार्थ करने का मन नहीं। ये समर्पण नहीं। अधिकतर जीव पुरुषार्थ से भागने के लिए समर्पणता का रास्ता अपना, कर्म धाराओं का डट के सामना नहीं करना चाहते, इसलिए समर्पणता का मार्ग अपना। कर्म धाराओं को ज्ञान के चैलेंज से अलग नहीं करना चाहते, इसलिए समर्पणता का मार्ग अपना। अपने मन की संतुष्टि के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए समर्पणता का मार्ग अपना। समर्पणता का मार्ग अर्थ क्या है? समर्पणता का मार्ग का अर्थ ये नहीं होता कि जीव का प्रमादी हो जाए। समर्पणता का अर्थ ये नहीं होता कि अपने मन और राग की धाराओं में मदमस्त हो। समर्पणता का अर्थ ये नहीं होता कि जैसा आप, अर्थात जैसा कहा जा रहा है हाँ वैसा ही मुझे स्वीकार है, ऐसा कह के बस फिर अपनी अज्ञान मस्ती में मस्त हो जाना। समर्पणता का अर्थ ये नहीं होता। ये हर व्यक्ति ये हर व्यक्ति भक्ति मार्ग के संस्कारों के कारण से, क्योंकि ये 21वीं सदी में बहुत सारे भक्ति मार्गी हुए हैं, और ये पूरा सनातन धर्म भक्ति मार्ग है। बहुत सारे कवि हुए हैं, तो उन कवियों ने जैन धर्म को भी बहुत नजदीक से छुआ। जैन धर्म को भी नजदीक से छुआ है। तो भक्ति मार्ग के कारण से जैन धर्म भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। जैन धर्म में भी बहुत सारे कवियों ने जन्म लिया, बहुत सारे कवियों ने जन्म लिया। तो उन कवियों के कारण से, उन कवियों के निमित्त से इस मोक्ष मार्ग में, इस जन्म मार्ग में ये भक्ति मार्ग का जन्म हो गया। भक्ति मार्ग क्या भैया? भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की एक तरीके से पहचान होना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग के लिए लोपन बन गया है आज के समय। जीव भक्ति मार्ग को मुक्ति का मार्ग मानने लगा, भक्ति मार्ग से अपने निर्वाण को मानने लगा, भक्ति मार्ग से अपने कल्याण की भावना को, अपनी कल्याण की भावना मानने लगा। कि भक्ति मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है। कभी भी निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं हो सकता। फिर भक्ति मार्ग कभी भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। फिर भैया भक्ति मार्ग मात्र मोक्ष मार्ग में सहायक हो सकता है, सिर्फ मोक्ष मार्ग में सहायक हो सकता है, सिर्फ सहायक, ओनली सहायक, बस। तो आपका क्या कहने का तात्पर्य क्या है? हमेशा ही मोक्ष का मार्ग ज्ञान मार्ग, शुद्ध ज्ञान मार्ग ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है, यथार्थ मार्ग है। और उस ज्ञान मार्ग के बिना, उस मोक्ष मार्ग के बिना इस जीव की 3 काल में भी मुक्ति संभव नहीं। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं भैया, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भैया हम तो गुरु महाराज की शरण, जैसा गुरु महाराज रखेंगे वैसा चलेंगे। भावना अति उत्तम है, भक्ति से भरी हुई है, बहुमान से भरी हुई है, और आप कहो तो भक्ति के कारण समर्पणता से भरी हुई है। लेकिन ऐसा कहने मात्र से जो गुरु महाराज ने कह दिया, क्या उस मार्ग को स्वीकार कर लिया आपने? पहले आप कह दे। तो जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं
क्या वैसा पुरुषार्थ करने के लिए, वैसी चुनौती के लिए आप तैयार हो? क्या आपका ज्ञान वैसी चुनौती के लिए तैयार है? क्या आपका ज्ञान वैसे कर्मों को अपने अंतर में यथार्थ ज्ञान पूर्वक उन कर्मों से बिल्कुल जूझते हुए, उन कर्मों को बिल्कुल अपने रास्ते से अलग करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार है? सिर्फ हम सही समर्पणता क्या होती है ये नहीं बता रहा। अपनी समर्पणता में जो दोष है सिर्फ उसे कह के छोड़ दे रहा है, बस दोष निकलेगा और शुद्ध समर्पणता आपको खुद समझ में आ जाएगी क्या है। क्या भैया आप खुद अपने अंतर से बताओ, क्या आप इस समर्पणता के भाव का आश्रय लेके कि हाँ भैया हम तो गुरु महाराज के भरोसे हैं, या भैया आपके भरोसे हैं, आप जो बात सुना रहे हो तो जिन देशना के भरोसे हैं, ठीक है, इन चीजों का ये निमित्त है। इन निमित्तों को श्रेष्ठ मानना बुरी बात नहीं है कि सही में श्रेष्ठ निमित्त, इन निमित्तों से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी इस बात में कोई स्वीकारता है। लेकिन तुम एक बार बताओ, इनका आश्रय उस समय कहलाएगा, इन निमित्तों की पहली बार शरण होती नहीं, निमित्तों को कभी शरणभूत माना नहीं जाता। हाँ, सदगुरु की शरण उस समय मानी जाएगी, उस समय सदगुरु की शरण मानी जाएगी जिस समय सदगुरु की शरण उस समय स्वीकार करेंगे जिस समय वो जो पुरुषार्थ कह रहे हैं उस पुरुषार्थ को तुम धारण कर लो तो शरण मानी जाएगी। यदि तुम आलसी होके, प्रमादी होके अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए कह दो भैया हम तो सदगुरु महाराज की शरण में, हम तो तारण स्वामी की शरण में, हम तो कुछ नहीं जानते भैया, हमारी नैया तो तुम्हारे हवाले है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये भक्ति की भाषा है, ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये मुक्ति का मार्ग नहीं। ये भजन संगीत गीत ये सब भक्ति की भाषा है, ये शुभ परिणामों का मात्र वेग है। और इस शुभ परिणामों के वेग के साथ, इस शुभ परिणति के वेग के साथ, हम ये नहीं कह रहे कि इस शुभ परिणति के वेग के साथ, शुभ परिणाम के वेग के साथ सिर्फ जीव की कसाय की मंदता होती है। जब जीव की कसाय मंद होती है, कसाय का वेग कम होता है भक्ति से, भाव से, तो वो जीव जो स्वभाव का रुचिया है वो उसकी परिणति अपने स्वभाव की ओर पलटती है, बराबर पलटती है। इन सब बातों में हम कोई भी आक्षेप नहीं लगा रहे। फिर हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये समर्पणता कब काम में आएगी, जब इस समर्पणता में सच्चे ज्ञान का अंश मिल जाए, जब ज्ञान का पुरुषार्थ इसमें गाढ़ा होगा। चेतन आत्मा ज्ञान के गाढ़े पुरुषार्थ के साथ ही समर्पणता काम में आएगी। वही कह दिया कि हम तो गुरु महाराज के भरोसे हैं, हमारे तारणहार तो गुरु महाराज है। सिद्धा, जब तुम्हारे गुरु महाराज तारणहार है तो तुम देखो तो कि तुम्हारा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ कर रहा है, वैसी समर्पणता कर रहा है जैसे गुरु महाराज ने कही है, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा है, क्या वैसी समर्पणता कर रहा है? क्या वैसी रुचि है? क्या वैसे तत्व को पाने की झटपटाहट है? क्या वैसे अभेद तत्व में रमने की झटपटाहट है? अरे भगवान, तुम तो निमित्तों में ही चकरा रहे हो, निमित्तों में चकरा रहे हो, निमित्तों की श्रद्धा करने में मस्त हो, निमित्तों को ही महत्व दे रहे हो, और तुम कह रहे हो गुरु महाराज की शरण में। गुरु महाराज ने वीतरागता के अलावा किसी को महत्व नहीं दिया। गुरु महाराज ने एक वीतरागता के अलावा, एक सत्य के अलावा, एक अनंत ज्ञान में प्रकाश के अलावा और किसी को महत्व नहीं दिया। उन्हें किसी को अपनी लिस्ट में ही नहीं रखा, कोई भी हो। और तुम्हारी लिस्ट में तो अभी कितने सारे लोग, हमारी लिस्ट तो फटे पहले संयोगों की, उसके बाद गुरु महाराज की शरण आएगी। भैया सच्ची शरण तब है तब तुम वास्तविकता में उनकी आज्ञा को स्वीकार। सच्ची शरण तब है जब तुम वास्तविकता में जो कह रहे हैं उस पुरुषार्थ को करने के लिए तुम तैयार रहो, तब समर्पणता मानी जाएगी। भैया हर चीज की एक क्वालिटी होती है ना, समर्पण एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है यथार्थता को ग्रहण करने वाली क्वालिटी। जैसा प्रकाश दर्शाया जा रहा है, जैसा पुरुषार्थ कहा जा रहा है, जैसे अंतर आत्मा की शक्ति को दर्शाया जा रहा है, ये तुम वैसा उसको अंगीकार करो तो तुम्हारी समर्पणता सच्ची। भैया एक जीव होता है कि भैया बस भैया हमने तो सुन ली, भाव बन गए, भाव विशुद्धि हो गई, और भैया बस क्या करने लगे, हाँ भाई हमारी समर्पण। भैया वो समर्पणता यथार्थ समर्पणता नहीं।
समर्पणता उस क्षण मानी जाएगी जिस समय तुम ज्ञान मार्ग में आरोहण हो जाओ, तुम्हारी श्रद्धा को कोई डगमग ना कर सके। कैसी श्रद्धा? हम गुरु महाराज की शरण में है, ऐसी कठोरता नहीं। फिर हम गुरु महाराज की शरण में है, ऐसी निष्ठा। निष्ठा निष्ठा जब निष्ठा होती है, जब किसी का विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निष्ठा किसी दूसरे की ओर जाने नहीं देती, निष्ठा किसी दूसरी तरफ रुझान नहीं लगाने देती, निष्ठा कोई दूसरी तरफ देखने नहीं देती। अर्थात बाकी सब दिखता है लेकिन संयोग में रहता है, लेकिन निष्ठा एक में एक की होने के कारण से किसी का विरोधात्मक परिणमन नहीं होता, कहीं भी विरोधात्मक परिणमन नहीं होता, सब जगह सामंजस्य होता है अपने आप ही। निष्ठा का चमत्कार ही है सर। क्यों? क्योंकि वो जीव को, समर्पणता जीव को अत्पर उठा के लेके चलती है, अत्पर जाती से समर्पणता। समर्पणता जब पराकाष्ठा से अपनी अंतरात्मा से होती है तो वो जीव को अत्पर लेके चलती है। क्यों? क्योंकि समर्पणता हमेशा ज्ञान में होती है, समर्पणता हमेशा ज्ञान में ही होती है। कभी समर्पणता करने वाला ज्ञान ही है। भाई कौन सा, कहाँ समर्पण करता है ज्ञान? ज्ञान समर्पणता करता है अपने त्रिकाली के अलावा और कहीं नहीं। जब तक समर्पणता अन्य कहीं भी है तो केवल वो ज्ञान की समर्पणता नहीं हो सकती। जब तक आत्मज्ञान नहीं, तब तक समर्पणता कैसे होगी? जब तक सच्चा श्रद्धा नहीं है तब तक समर्पणता कैसे होगी? तो ज्ञान समर्पणता करता है अपने ध्रुव त्रिकाली में। लेकिन भैया जो व्यवहार में समर्पणता कही जाती है, व्यवहार में समर्पणता को कहा जाता है कि समर्पित, आप ही कहते हो समर्पित रहो, गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहो, अपने ज्ञायक तत्व के प्रति समर्पित रहो। तो बाहर में जो समर्पणता कही जाती है ना भैया, देखो व्यवहार को व्यवहार तक ही कहा जाता है, व्यवहार को व्यवहार तक ही कहा जाता है। तो आप क्या कह रहे हो, गुरु महाराज को नकार रहे हो क्या? अरे नहीं भगवान जी, फिर हम ये कह रहे हैं गुरु महाराज की श्रद्धा करके लाए हो, समर्पणता करके बैठे हो, तो गुरु महाराज जैसा कह रहा है वैसा पियो ना, मनमानी क्यों कर रहा है? यदि वास्तव में गुरु महाराज की समर्पणता कर रहे हो, यथार्थ में गुरु महाराज की समर्पणता कर रहे हो, तो जो गुरु महाराज कह रहा है सत्य को पियो ना। तुम्हें रुचि कहाँ लग रही? ज्ञान 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 विज्ञान में वीतराग तक की तुम्हें रुचि कहाँ लग रही? ना तुम गुरु महाराज की हो रहा है, गुरु महाराज की बात को समझ रहा है, ना तुम और कुछ कर रहा है। अरे अंतर आत्मा से सच्ची समर्पणता लेके आओ ना। सच्ची समर्पणता, सच्ची समर्पणता किसे कहोगे आप? अरे हृदय में शुद्धता का निवास हो, गुरु महाराज के वचनों का गहन चिंतन और मनन के साथ गहरा गहरा श्रद्धान हो कि हाँ गुरु महाराज के वचन सत्य है, ज्ञान में ऐसी गहरी निष्ठा हो, ऐसा पक्का विश्वास हो गुरु महाराज के वचनों के प्रति, गुरुदेव की वाणी के प्रति ऐसा अकाट रूप से विश्वास हो। और जब उनके वचनों का विश्वास हो तो फिर बाहर में सारी परवाह टूट जाए, सबकी संभाल टूट जाए, सारी संयोगों की संभाल टूट जाए, सारा संयोगों की संभाल सहज हो जाए, सब कुछ सहज हो जाए, चारों तरफ बिल्कुल कोई भी द्वंद उत्पन्न ना हो कि हम ये करें या ये करें या ये करें, ऐसा करें या ना करें, ऐसा करें या ना करें, ये सही है या ये गलत है। ये सारे द्वंद टूट जाए, ये सारे द्वंद टूट जाए और एक सहज संभाल हो चारों तरफ, सहज अपने आप ही। वो जो समर्पणता होती है ना, तो समर्पणता के कारण से बाहर में चारों तरफ अपने आप ही एक सहजता आ जाए, बस उसका नाम है समर्पण। सहजता आ जाए, ज्ञान आपका सरस हो जाए तो समझ लो आप समर्पित हो। किसके प्रति? कारण तन जनेश्वर के प्रति, सच्चे सच्चे वीतराग पंथ के प्रति। मैंने पहले स्पष्ट कहा ना कि एक भक्ति वाली समर्पणता अलग बात होती है भैया। भक्ति मार्ग से आगे चलने का मार्ग है, प्राथमिक भूमिका है, शुरू शुरू में जीव जुड़ा हुआ है, भैया भक्ति मार्ग से आगे चल रहा है। जबकि भक्ति मार्ग आत्म मोक्ष मार्ग है ही नहीं, ज्ञान मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग से जो भक्ति उत्पन्न होती है, समर्पणता उत्पन्न होती है, वो तो मुक्ति का मार्ग है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं। जीव को भक्ति मार्ग से पलट के ज्ञान मार्ग में आना ही होगा। बिना ज्ञान मार्ग के मुक्ति नहीं होने वाली चेतना आत्मा। अपने अंतर में, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को स्वयं अनुभव करो, अनुभव से देखो अपने अंतरा।
अंतर से देखो चेतन आत्मा, वीतराग में चेतन तत्व तो प्रकाशमान ध्रुव ज्योति ये है। इस शक्ति को अंतर से अनुभव करो, अंतर से निच अंतर घटवासी इस चिदानंद में शक्ति को अंतर से अनुभव करो, समर्पणता करो ना। ज्ञान में इस ऐसे सत्य को पी के समर्पणता करो। समर्पणता करने की मनाही थोड़ी हो रही, लेकिन समर्पणता के साथ जो तुम कचरा कूड़ा रख के बैठे हो अपने साथ में, उसे हटाने की बात हो रही है। अब कहना भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो समर्पणता करो, और दूसरी तरफ कह रहे हो वे समर्पणता में से कचरा कूड़ा हटाओ। हाँ, समर्पणता चाहिए शुद्ध। और इस विषय को अभी कहना समझ में नहीं आ रहा तो कहना हम कल अच्छे से समझा देंगे। समर्पणता चाहिए शुद्ध, शुद्ध समर्पणता। शुद्ध समर्पणता होती है ज्ञान के अंतर के वैभव से। ज्ञान का जब अंतर वैभव प्रकट होता है, जब जीव समर्पित होता है भैया, इसके पहले जो भक्ति से या फिर लोगों से प्रभावित होके, निमित्तों से प्रभावित होके जो समर्पणता होती है, वो समर्पणता कच्ची समर्पणता है। कच्ची समर्पणता, कच्ची समर्पणता क्या होती है भैया? कच्ची समर्पणता ये होती है कि हाँ भैया, जब तक मिल रहा है, बढ़िया भक्ति हो रही है, जब तक बहुमान हो रहा है, जब तक चर्चा मिल रही है, तब तक तो समर्पित है, बहुत अच्छा लग रहा है समर्पण, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं है कुछ भी। उसके बाद कहने लगे जागृति, ना मालूम ही नहीं है। उसके बाद जो कहा था, तुम तो कह रहे गुरु महाराज के प्रश्नों के प्रति समर्पित हूँ, बली बली हूँ, कि ना जो गुरुदेव ने कहा था उसका कोई बोध है? उस ज्ञान में अखंड शक्ति का बोध है? कहने लगे उस अखंड शक्ति का बोध है तो सच्ची समर्पणता है चेतना। बिना उस अभेद शक्ति के बोध के बिना समर्पणता सही नहीं हो सकती। इसलिए बार बार कह रहा है कि आत्मज्ञान के बिना, ज्ञान मार्ग में उतर रहा है चेतन आत्मा, तो ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, आत्मनिष्ठा के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ ज्ञान मार्ग में आना चाहते हो तो स्वयं स्वयं अपने ज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ना पड़ेगा। समर्पणता भी शुद्ध समर्पण भाव भी अपने आत्मज्ञान की शक्ति से प्रकट हो। इसलिए ज्ञान को विलक्षण गुण कहा जाता है कि ये हर जगह इसकी जो महिमा है ज्ञान गुण की, हर जगह इसका जो प्रकाश है, इस ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी झलकता है, वो ही सब कुछ सही माना जाता, वो ही शुद्ध माना जाता। तो भैया ज्ञान की समर्पणता भी, अंतर्ज्ञान की समर्पणता, अंतर्ज्ञान की समर्पणता भी सही समर्पणता है बस। अर्थात अंतर्ज्ञान की समर्पणता ही सही समर्पणता मानी जाएगी। इसके पहले जितना भी कहा जाता है कि हम तो गुरु महाराज के आश्रित हैं, गुरु महाराज जी हमारे गुरु हैं, या फिर भैया हम तो आप ही की सुन रहे हैं, आप ही के रास्ते, आप जो बता रहे हो उसी को सुन के आगे बढ़ना है, ये सारी बातें सब ऊपरी है, सब ऊपर की बात है। ये सब भक्ति की भाषा है और इस भक्ति की भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ही व्यर्थ है। नहीं, ये नहीं कहा हमने, ये याद रखना। ये श्रद्धा जगाने में निमित्त हो सकती है, ये श्रद्धा जगाने में निमित्त हो सकती है, ये समर्पणता जगाने में निमित्त हो सकती है, ये आपके व्यवहार में क्या बोलते हैं, अशुभ परिणामों को हटाने में निमित्त हो सकती है, ये बाहर में आपके मन के रस को अशुभ रस से हटा के शुभ रस में लगाने में निमित्त हो सकती है। लेकिन भगवान जी निमित्त हो सकती है, निमित्त मात्र निमित्त हो सकती है, लेकिन भगवान जी इस समर्पणता को समर्पणता नहीं कहा सकते। फिर जो समर्पणता ज्ञान से होती है वही समर्पणता सच्ची समर्पणता। ये मोक्ष मार्ग अंधों का मार्ग नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध ली और कह दिया कि भैया जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। ये अंधों का मार्ग नहीं है। फिर जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसे ही वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही चेतन स्वभाव में झलके, इसे ज्ञान दृष्टि में, दर्शन ज्ञान और चारित्र में परिणमन होने का मार्ग, ये अंधों का मार्ग नहीं भैया। फिर ये आत्मज्ञानियों का रास्ता। गुरु तारण स्वामी जी ने ज्ञान लोचन की चर्चा बार बार करी, ज्ञान में नेत्र की चर्चा बार बार करी। क्यों करी ज्ञान नेत्र की चर्चा?
कि आत्मज्ञान का नेत्र सम्यक ज्ञान का उदय होने के बाद ही कि मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ता है। बिना ज्ञान के लोचन के, बिना सम्यक ज्ञान के प्रकट किए हुए ये जीवात्मा मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आंखें वाले जीवों के लिए मोक्ष मार्ग है। उनके पास श्रद्धान की आंखें, ज्ञान की आंखें, दर्शन की आंखें, वो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहना चाहते हो आप भैया? जो कचास है मन में, जो कचास है समर्पणता आदि के प्रति, जो अंदर में कचास भरी हुई है, उस कचास को निकाल के फेंको बाहर, और अपने अंतर में जो निष्ठा है गायक तत्व भगवान आत्मा की, उस निष्ठा को कैसे बढ़ाओ, इसका उपाय ढूंढो। अंतर आत्मा को स्वभाव की निष्ठा में कैसे दृढ़ करो, इसका मार्ग खोजो चेतन आत्मा। और वो एक ही मार्ग है सच्ची समर्पणता का। निष्ठा ज्ञान के जागरण सहित, आत्मज्ञान के जागरण सहित अपने मन के अनुसार मत ढालो, अपने आप निमित्तों के अनुसार मत ढालो, मन के अनुसार मत डालो, निमित्तों में और संयोगों में सहजता रखो। भैया अपने अंतर स्वभाव, अब तुम ज्ञान मार्ग में आ रहे हो भगवान जी, अब तुम ज्ञानी हो, अब तो अंतर ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ो। अपने ज्ञान मार्ग के अपने अंतर आत्मा के ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ो, अंतर आत्मा की स्वीकारता से आगे बढ़ो। ये है गुरु महाराज की अंतरदेशना। ये चर्चा क्यों करी? क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज एक बात अपने अंतर में ही लग रही है कि गुरु महाराज के प्रति समर्पणता, गुरु महाराज के प्रति समर्पणता, गुरु महाराज के प्रति समर्पणता, ये शब्द की क्या होता जा रहा है? समर्पण तो समर्पणता की बात हो रही है, लेकिन कोई अति से क्यों नहीं घट रहा? तो पता लगा कि अति से भाव समर्पणता से घटता है, प्रमाद शुभ भाव की समर्पणता से नहीं, शुद्ध भाव की समर्पणता से अति से घटता। जब अंतर में निर्दोष उस सत्य को पीने के साथ जो पुरुषार्थ सहित जो समर्पणता होती है, जो शुद्ध पुरुषार्थ से प्रकट होती है समर्पणता, अपने शुद्ध भाव सहित, वो समर्पणता कार्यकारी कहलाती है। और भैया जो समर्पणता राग भाव से घटती है, केवल वो समर्पणता कार्यकारी नहीं है, वो मन को लगाने का माध्यम है, बस मन को जुटाने का माध्यम है। भगवान जी मन को लगाने का माध्यम, मन को सुम में लगाने का माध्यम वाली समर्पणता, वो समर्पणता है तो अच्छी, क्यों? विवेक बढ़िया बना रहेगा, व्यवहार बहुत बढ़िया चलेगा उस समर्पणता से। लेकिन चेतन आत्मा वो ज्ञान में वीतराग शक्ति की आराधना के काम नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो समर्पणता ज्ञान में वीतराग शक्ति की साधना में जब काम में आएगी, जब तुम ज्ञान मार्ग पर पतित हो जाओ, अंतर ज्ञान का बोध जगा लोगे। चल वो समर्पणता ज्ञान मार्ग में कार्यकारी उस दिन होगी जिस दिन उस समर्पणता में तुम्हारा और कोई भी प्रमाद नहीं रहेगा। जागृति सहित होनी चाहिए, अंतर आत्मा की जागृति सहित, तब वो समर्पणता तुम्हारे कल्याण में साधन बनेगी। तो भैया वो समर्पणता व्यर्थ है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा? वो प्रथम भूमिका में श्रद्धान को पीने में सहायक हो सकती है ही, हो सकती नहीं है ही, और वर्तमान में तुम्हारे अशुभ उपयोग से बचाने के लिए बहुत ज्यादा कार्यकारी, तुम्हारे व्यवहार को सुदृढ़ सुरक्षित करने के लिए बहुत ज्यादा कार्यकारी। लेकिन भगवान जी वो समर्पणता ज्ञान मात्र को पीने के लिए कार्यकारी नहीं। ज्ञान मात्र को पीने के लिए तुम्हें निष्ठा चाहिए, निष्ठा, आत्मज्ञान की निष्ठा चाहिए, तत्व ज्ञान की निष्ठा सहित जो अंतर समर्पणता होगी, अंतर से ही होगी अपने त्रिकाली के प्रति या सदगुरु के प्रति, अपने स्वाभाविक लक्षण से जो समर्पणता होगी, वो समर्पणता है कल्याण का मार्ग। तो भैया ये बाहर वाली समर्पणता को छोड़ दें क्या? छोड़ो मत। वहां जो अपना अपराध है उस अपराध को हटा दो, वहां के जो तुम्हें विकल्प है उस विकल्प को हटा दो, वहां से जो तुम्हारे अंतर में द्वंद्व है, जो राग की तीव्र धारा है, उन धाराओं को अलग कर दो। फिर वहां सत्य तुम्हारी बुद्धि के तर्कों को अलग कर दो, और जो समर्पित होने की मेन जहां समर्पण हो सकता है, जो समर्पणता का शुद्ध स्थान है, वो है तुम्हारा शाश्वत वीतराग तत्व। जिन्हें भगवान के वचन वीतरागी भावलिंगी संत तरन तरन देव,
उनकी महिमा से अलंकृत होके अब सच्ची समर्पणता करो, और समर्पण करके अब याद रखो कि यदि समर्पण किया है तो फिर और कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं सुनना। मतलब कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनने का मतलब क्या? मतलब क्या? फिर कहने लगे जो स्वभाव है बस उसकी बात करो, स्वभाव के अलावा किसी को छुओ ही मत, और किसी की ओर देखो ही मत, और कहीं झांको ही मत, स्वभाव के अलावा और कहीं दृष्टि ही मत दो। ये है समर्पण का। ये देखो धीरे धीरे मार्ग बनेगा, धीरे धीरे जीव इस मार्ग पे आगे चलेगा, धीरे धीरे अंतर से विचार करते ही करते, अंतर से चिंतन करते करते ये सारे अपराध सामने आएंगे, तो जीव भैया अपने मार्ग को सत्य सत्य सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। यही गुरुदेव की वाणी है और यही गुरु महाराज का उद्देश्य है। यह भव्य आत्मा मोक्ष मार्ग में चल रहा है तो निशंक और निर्भय होकर चल। बोलिए आचार्य सदगुरु महाराज की जय।